जिसे अल्लाह अज़्ज़ व जल बंदे के दिल में डाल देता है। चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो। चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो। ये नूर इल्म व इश्क का न खाली हाथ तुम रहो। ये मंश बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम नहमीर का अपने चैनल के एतबार से सबक नंबर 22 शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने सबक नंबर 21 मुकम्मल किया था और असल किताब के एतबार से ये सबक नंबर 15 है। आज के सबक की जो हेडिंग है वो अफ़ाल मुक़ारबा का बयान है। अफ़ाल नाक़िसा का बयान इससे पहले हमने पढ़ा था। आज जो है अफ़ाल मुक़ारबा का बयान कर रहे हैं। अफ़ाल मुक़ारबा का बयान अफ़ाल आमिला में से अफ़ाल मुक़ारबा भी है, यानी ये भी अफ़ाल में से ऐसे अफ़ाल हैं जो अपना अमल करते हैं और ये ऐसा अमल करते हैं जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं और काना की तरह अपने इसम को रफ़ा और ख़बर को नसब देते हैं। फरमाते हैं अफ़ाल मुक़ारबा 4 हैं। नंबर 1 आसा, नंबर 2 कादा, नंबर 3 करबा, नंबर 4 औशका। ये अफ़ाल जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं और काना की तरह अपने इसम को रफ़ा और ख़बर को नसब देते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि इनकी ख़बर हमेशा फ़ेल मुज़ारे होती है, या तो अन के साथ होती है जैसे आसा ज़ैदुन अन यख़रुजा, और जुमला इंशाइया बनते हैं क्योंकि इनके अंदर उम्मीद का माना वग़ैरह पाया जाता है। तो आसा या फ़ाल मुक़ारबा में से है। फ़ेल मुक़ारबा ज़ैदुन उसका फ़ाइल और उसका इस्म और अन यख़रुजा इसकी ख़बर है और पूरा जुमला मिलकर के इंशाइया होगा, क्योंकि ये जो हैं अफ़ाल मुक़ारबा इनका जो शुमार होता है वो इंशा में हुआ करता है। तो अब आसा ज़ैदुन अन यख़रुजा, ज़ैद का निकलना करीब है, अफ़ाल आमिला में से ये हैं और ये 7 यहाँ पर इस किताब के अंदर आपकी यहाँ पर 4 ही ज़िक्र किए गए हैं और उनमें से कादा है, एक करबा है और औशका और आसा, ये तो 4 हुए। इनके अलावा एक अख़ज़ा है, तफ़ीक़ा है और जाअला। ये किताब जो आपकी नहमीर है इसके अंदर मुख्तसर तौर पर ये बयान किए गए हैं, वरना आप इसके अलावा दूसरी किताबें क़वाइदुन्नहव, निसाबुन्नहव वग़ैरह आप देखें तो वहाँ पर इनको 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक जो है अफ़ाल मुक़ारबा हैं, दूसरे अफ़ाल शुरू हैं और तीसरे अफ़ाल रजा हैं। तो इस तरह से 3 हिस्सों में इनको बांट दिया गया है और इनका जो तरीक़ा इस्तेमाल है वो भी थोड़ा सा फ़र्क बयान किया गया है कि किसी के अंदर जो है उसकी ख़बर पर अन लाना वाजिब है और किसी की ख़बर पर अन लाना वाजिब नहीं है, और किसी के साथ अन और अन लाना या ना लाना दोनों ला सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो ये अगर आप तफसील जानना चाहें तो इस तफसील के लिए आप जो है खुलासतुन्नहव या निसाबुन्नहव में वग़ैरह जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि इनकी ख़बर हमेशा फ़ेल मुज़ारे होती है, या तो अन के साथ होगी जैसे आसा ज़ैदुन अन यख़रुजा। यहाँ देखें कि ये अन जो अन यख़रुजा इसकी ख़बर है और अन के साथ है, और जब अन दाखिल होगा तो ऐसी सूरत में फ़ेल मुज़ारे को जो है नसब देगा, और आप देख रहे हैं कि यख़रुजा पे नसब आ गया। या बग़ैर अन के होगी तो ऐसी सूरत में बिल्कुल मरफ़ू होगा, जैसे आसा ज़ैदुन यख़रुजु। ये भी हो सकता है कि फ़ेल मुज़ारे लफ्ज़ अन के साथ मिलकर आसा का फ़ाइल बने और ख़बर की हाजत ना रहे। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि डारिक जो है आसा के बाद आने वाला वो पूरा आसा का फ़ाइल बने, अब ऐसी सूरत में वहाँ ख़बर की हाजत नहीं रहेगी। तो
یہ جو ہے یہ افعال جو ہوتے ہیں یہ جیسے اخذا، تفقہ اور جعلا، یہ تینوں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کے اسم نے خبر کو شروع کر دیا ہے۔ ان کو افعال مقاربہ کہنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کے خبر کا حصول ان کے اسم کے لیے قریب تر ہے۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ افعال مقاربہ کا عمل افعال ناقصہ کی طرح ہے، لیکن ان کی خبر فعل مضارع الناصبہ کے ساتھ یا اس کے بغیر ہوتی ہے، اور افعال ناقصہ میں یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فعل مضارع لفظ ان کے ساتھ مل کر عسا کا فاعل بنے اور خبر کی حاجت نہ رہے، جیسے عسا ان یخرج زید، یہاں عسا یہ ہے، اس کے بعد مل کر کے پورا یہ ہو رہا ہے اور مل کر کے یہ فاعل بن رہا ہے عسا کا، یعنی بیان فرما رہے ہیں اس صورت میں ان اور فعل مضارع بمعنی مصدر ہو کر محل رفع میں ہوگا، یعنی محل رفع میں ہوگا یہ عسا ان یخرج زید، یہ مل کر کے پورا جملہ ہو کر کے بتاویل مصدر ہو کر کے مصدر بتاویل مصدر ہو کر کے ایسی صورت میں یہ عسا کا فاعل ہو جائے گا بمعنی مصدر ہو کر، کیونکہ ان جب داخل ہو گیا اس پر یخرجو پر تو یہ اسے مصدر کے معنی میں داخل کر دیا، حالانکہ فعل تھا لیکن ان جب داخل ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ مصدر کے معنی ہو جاتا ہے۔ اب ایسی صورت میں یہ پورا یخرج زید مل کر کے عسا کا فاعل بن جائے گا اور یہاں خبر نہیں ہوگی، اس صورت میں یہ درست ہوگا۔ تو فرماتے ہیں عسا کا فاعل اور خبر کی حاجت نہ رہے، جیسے عسا ان یخرج زید، اس صورت میں ان اور فعل مضارع بمعنی مصدر ہو کر محل رفع میں ہوگا۔ یہ مختصر سا آپ کا آج کا سبق تھا، یہ افعال مقاربہ کا بیان، تو آج یہ سبق مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے آگے جو اسباق آئیں گے وہ مختصر ہیں، افعال مدح و ذم کا بیان، پھر افعال تعجب کا بیان، پھر اس کے بعد اسماء عاملہ کا بیان، اور پھر اسی طرح سے اور بھی دوسرے بیان آئیں گے انشاءاللہ، دھیرے دھیرے ان کو بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا یہ سلسلہ کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کمی تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائیں۔